कि नारकी का दुख झेल करके आई चेतना हम सभी की आई है, हम सभी की आई है। और इसलिए बंधुओं, कोई धर्म को मानता हो या नहीं मानता हो, लेकिन जब मौत सामने आती है तो वे सारे नारकी के दुख उसको याद आते हैं। इसलिए आदमी मरना नहीं चाहता है। आपको प्रश्न पढ़ता होगा, हमें कई बार प्रश्न पड़ा है। हमने रास्ते चलते हुए कोपरगांव से शिरडी आ गए थे और राह चलते हुए ऐसे एक व्यक्ति को देखा कि जिसको दोनों पांव ही नहीं, यहां से नहीं, कंबर से पांव नहीं है, हाथ भी खूनी से नहीं है, और फिर भी वो भील लगे हुए फलियों पर बैठ करके कोने से चिरमता नहीं। उसको देख करके मन में सवाल आया, इसके जीवन में क्या सुख है, किस सुख के लिए जी रहा है, क्या है इसके जीवन में। और आपने देखा होगा कैंसर के मरीज कितनी भयानक वेदना होती है उनको, लेकिन उनको भी मरने की इच्छा नहीं होती। इतनी भयानक वेदना झेलते हुए वो जीना चाहते हैं। उस समय प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसी वेदना झेलते हुए जीना क्यों चाहते हैं। और उसका एकमेव कारण है कि कहने के अंतर की चेतना को पता है कि ये वेदना मरने के बाद जो नरक में वेदना मिलेगी उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हर नास्तिक हो कि आस्तिक हो, हिंदू हो कि जैन हो, मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो, ये शाश्वत सत्य है। मौत के समय में वो डरते ही डरते हैं, मरने से वो बचना ही चाहते हैं। चाहे जितनी वेदना हो जाए, चाहे जितना तड़पना पड़े, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है कि उनको पता है उनके अंतर चेतना में कि यहां की इस वेदना की तुलना में नारकी की वेदना क्या है। इसलिए अनजाने में उस वेदना से बचने के लिए बचेंगे तो नहीं, लेकिन जितना टाला जा सके उतनी टालने की कोशिश करते हैं। और ये मौत से भय, ये मौत से भय नहीं है। अरे पुराना शर्ट छोड़ने में किसको परेशानी होती है, जी फटा हुआ कपड़ा छोड़ने में किसको परेशानी होती है, उसी को परेशानी होती है। उसको पता है ये फटा हुआ कपड़ा तो नहीं है, वहां जाने के बाद तो त्वचा भी फटेगी, वहां जाने के बाद तो शरीर भी फटेगा। और यह अनुभव सबके चेतना में इतना सुप्त तत्व से वो जागरूक होता है मृत्यु के वेला में। और इसलिए आदमी बाकी सब भय को स्वीकार कर लेता है, बाकी सारे दुखों को झेलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मरने के लिए तैयार नहीं होता है।